आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली में ट्रांसपोर्ट निजाम को बेहतर बनाने, नीज आलूदगी और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्टों का ऐलान किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के लिए टेली मवासिलात खिदमात को मुस्तहकम किया गया है। बांग्लादेश इतवार के रोज 95 भारतीय माहीगीरों को रिहा करेगा। क्रिकेट में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में यूपी रुद्राज ने सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी कौमी राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अफराद के लिए तकरीबन 1,700 नए तामीर किए गए फ्लैटों का इफ्तिताह करेंगे और अहल मुस्तफदीन को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। नए तामीर करदा फ्लैटों का इफ्तिताह दिल्ली तरक्याती अथॉरिटी DDA के जरिए झुग्गी झोपड़ी बाज़ाबातकारी के दूसरे कामयाब प्रोजेक्ट की तकमील की निशानदही करेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अफराद को मुनासिब सहूलियात से आरास्ता जिंदगी बसर करने का एक बेहतर और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम ने मोदी दिल्ली में नए तौर पर तैयार करदा 2 शहरी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इनमें नौरोजी नगर में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजी नगर में आम जुमरे के रिहायशी मकानात GPRA टाइप 2 क्वार्टर्स शामिल हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 600 से ज्यादा खस्ता हाल क्वार्टर्स को जदीद तरीन कमर्शियल टावर्स से तब्दील करके इस इलाके को मुकम्मल तौर से तब्दील कर दिया है, जिसमें जदीद सहूलियात के साथ तकरीबन 34 लाख मुरब्बा फीट प्रीमियम कमर्शियल स्पेसेस हैं। प्रोजेक्ट में ग्रीन बिल्डिंग के तरीक़ेकार को शामिल किया गया है, जिसमें सिफर डिस्चार्ज का तस्वुर, शमसी तवानाई की पैदावार और बारिश के पानी को जखीरा करने के निज़ाम जैसी सहूलतें शामिल हैं। आम जुमरे के रहायशी मकानात GPRA क्वार्टर्स में 28 टावर्स शामिल हैं, जिनमें 2,500 रहायशी यूनिट्स हैं जो जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। इसमें जगह का बेहतर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वजीर आजम द्वारका में तकरीबन 300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करदा सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में दफातर के अलावा एक ऑडिटोरियम, एक जदीद डेटा सेंटर, पानी के बंदोबस्त का जामे निज़ाम और दिगर सहूलतें शामिल हैं। सुपर्णा साइकिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 3 नए प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। वो नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा कि वजीर आजम मशरक़ी दिल्ली के सूरजमल विहार में वाक़े यूनिवर्सिटी के शुमाली कैंपस और द्वारका में वाक़े यूनिवर्सिटी के मगरबी कैंपस में तालीमी ब्लॉक का संग बुनियाद रखेंगे। Things will be very different. New opportunities will be created to students in coming years. So we are very happy that Honorable Prime Minister will lay stone for such projects. सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली में ट्रांसपोर्ट निजाम को बेहतर बनाने और ट्रैफिक और आलूदगी को कम करने के मकसद से 12,500 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का ऐलान किया है। उन्होंने सेंट्रल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दिल्ली के 1,200 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब से इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की जानिब आने वाली गाड़ियों को सीधी कनेक्टिविटी फराहम होगी। इसके अलावा देहरादून से आने वाली गाड़ियों को द्वारका एक्सप्रेस वे के जरिए इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे तक मुतबादिल कनेक्टिविटी भी हासिल होगी, जिससे 1.5 से पौने 2 घंटे के सफरी वक्त की बचत होगी। इन प्रोजेक्टों के निफाज के बाद दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जाम और फिजाई आलूदगी के मामलात में भी कमी आएगी। इससे पहले दिल्ली के 7 अरकान पार्लियामेंट ने बुध के रोज नई दिल्ली में जनाब गडकरी से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली के ट्रांसपोर्ट निजाम और आम लोगों को पेश आ रहे फिजाई आलूदगी के मसाइल पर मबनी खत पेश किया। बीजेपी ने पार्टी के रियासती सुदूर और कौमी काउंसिल के मेंबरों के इंतखाब के लिए
چناؤ آفیسرز مقرر کیے ہیں۔ چناؤ افسران کی فہرست میں مرکزی وزراء اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے نام شامل ہیں۔ مرکزی وزیر بھوپیندر یادو کو گجرات کے لیے چناؤ افسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کو کرناٹک کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر پیوش گوئل کو اتر پردیش کا انتخابی افسر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی وزیر منوہر لال کو بہار کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان مہاراشٹر میں چناؤ کے عمل کی نگرانی کریں گے، جبکہ مرکزی وزیر کرن رجیجو کو سکم کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے نے ٹیلی مواصلات خدمات فراہم کرنے والوں کے اشتراک سے مہاکمبھ میلہ 2025 کے لیے ٹیلی مواصلات خدمات کو مستحکم کیا ہے۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے نے اتر پردیش کے پریاگ راج میں اہم عوامی مقامات اور میلے کے مقام پر لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے حسب معمول مواصلاتی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جیسے جیسے مہاکمبھ میلہ 2025 کی تیاریاں زور پکڑ رہی ہیں، لاکھوں عقیدت مندوں کو حسب معمول مواصلاتی خدمات فراہم کرنے کی تیاریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ مواصلاتی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں اور پورے پریاگ راج میں اپنے نیٹ ورک کو بڑھا رہی ہیں۔ کنیکٹیویٹی اور بہتر خدمات کو یقینی بنانے کے لیے پورے پریاگ راج میں 126 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 328 نئے ٹاورز اور 575 بیس ٹرانسیور اسٹیشن بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اہم عوامی مقامات جیسے ٹرانسپورٹ مراکز، پارکنگ کے مقامات اور شہر سے اندر اور باہر آنے والی شاہراہوں پر ٹیلی مواصلات خدمات کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہنگامی صورتحال میں بات چیت کو آسان بنانے اور کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میلے کے احاطے میں آفات سے نمٹنے کے 3 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ عوام کی حفاظت اور آسانی کے لیے میلے کے میدان میں 53 امدادی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ دلی سے پلوی پرمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج بنگلورو میں نمہانس کی گولڈن جوبلی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ ایک نئے سائکیٹری بلاک، سینٹرل لیبارٹری کمپلیکس اور ہاسٹل کی عمارت کا افتتاح کریں گی۔ وہ جدید 3T MRI اسکینر اور DSA مشین ملک کے نام وقف کریں گی۔ MRI اسکینر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والا ہے اور یہ دماغ کی تصاویر فراہم کرے گا، جس سے ابتدائی تشخیص میں مدد ملے گی۔ DSA مشین 3D روٹیشنل اینجیوگرافی کے ذریعے دماغی نقصان کی شدت کا پتہ لگانے میں مدد کرے گی۔ صدر جمہوریہ شمالی کرناٹک کے بیلگاوی میں ایک جدید ترین کینسر اسپتال کا بھی افتتاح کریں گی۔ اس موقع پر گورنر تھاور چند گہلوت، مرکزی وزراء JP نڈا اور پرہلاد جوشی اور دیگر معززین موجود رہیں گے۔ اطلاعات و نشریات، ریلویز اور الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج آسام کے گواہٹی کا دورہ کریں گے، جہاں وہ مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے، انہیں قوم کے نام وقف کریں گے اور افتتاح کریں گے۔ آکاش وانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس دوران آسام کے گورنر LP آچاریہ، وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور دیگر اہم شخصیات بھی مرکزی وزیر کے ہمراہ رہیں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو گوہاٹی میں اپنی آمد کے بعد 3 ٹرینوں، گوہاٹی نیو لکھیم پور جن شتابدی ایکسپریس، نیو بونگائی گاؤں گوہاٹی پیسنجر ٹرین اور تنسکیا ناہر لاگن ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر موصوف گوہاٹی میں ایک روڈ اوور برج کو بھی وقف کریں گے۔ جناب ویشنو گوہاٹی سے ورچوئل طریقے سے 10 کلو واٹ آکاشوانی کوکرا جھار FM اسٹیشن کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب ویشنو گوہاٹی میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ورچوئل آغاز بھی کریں گے۔ دوپہر میں جناب ویشنو موری گاؤں ضلع کے جاگی روڈ میں ٹاٹا سیمی کنڈکٹر اکائی کا دورہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد جناب ویشنو نئی دلی سے روانگی سے پہلے سینئر افسران کی موجودگی میں گوہاٹی میں NF ریلوے پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ گوہاٹی سے امین الحق جوادر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔ ساحلی علاقوں کے پرندوں کی گنتی مہم گجرات کے جام نگر کے مرین نیشنل پارک اور سینکچوری میں آج سے شروع ہوگی۔ یہ ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی گنتی مہم ہوگی۔ اس 3 روزہ مہم کا انعقاد محکمہ جنگلات اور پرندوں کے تحفظ کی سوسائٹی کی جانب سے مشترکہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ساحلی علاقوں کے پرندوں کی اقسام اور نقل مکانی کرنے والے پرندوں پر مرکوز مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
जामनगर को अक्सर साहिली परिंदों की जन्नत कहा जाता है। ये जिला अपने आबी परिंदों के लिए मशहूर है, जो जामनगर की शान समझे जाते हैं। जामनगर का मरीन नेशनल पार्क और सैंक्चुरी इलाका रिहायशी और नकल मकानी करने वाले परिंदों की करीब 300 अक़साम का मस्कन है। मुल्क की पहली साहिली परिंदों की गिनती मुहिम आज से शुरू होने जा रही है। इसके तहत देवभूमि, द्वारका, जामनगर और मोरबी जिलों के साहिल समंदर के 170 किलोमीटर तवील इलाके और ओखा से नवलाखी तक 45 जजायर का अहाता किया जाएगा। परिंदों की गिनती के अलावा इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में जंगलात और वाइल्ड लाइफ की माहिरीन की तकरीरें होंगी और मालूमात के इश्तराक से मुताल्लिक सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। इस दौरान मुल्क और गुजरात भर से परिंदों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद, माहिरीन और मुहक्किकीन के इस सरगर्मी में शिरकत करने का इम्कान है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि रियासत में बुनियादी ढांचे के तमाम प्रोजेक्टों की एक मुनफरिद शनाख्त होगी, जिससे निजाम को असल धारे में लाने में मदद मिलेगी और शफाफियत आएगी। कल वजीर आला की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। 31वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव 4 रोजा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का भोपाल में इफ्तिताह करेंगे। बांग्लादेश इतवार के रोज 95 भारतीय माहीगीरों को रिहा करेगा। बांग्लादेश साहेली मुहाफिज दस्ता इन माहीगीरों को भारतीय साहेली मुहाफिज दस्ते के हवाले करेगा। इस दिन बाहमी तबादले और वतन वापसी की कार्रवाइयों के तहत भारत भी 90 बांग्लादेशी माहीगीरों को रिहा करेगा। क्रिकेट में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। हॉकी इंडिया लीग में कल शाम राउरकेला में यूपी रुद्राज ने सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। इस तरह यूपी रुद्राज पॉइंट्स टेबल में पहले मकाम पर पहुंच गए हैं। सुदीप चिरमा को रिवर्स फ्लिक के साथ पहला गोल करने पर तीसरे क्वार्टर के खेल में जोबनप्रीत सिंह ने दूसरा गोल किया। आकाशदीप सिंह ने आखिरी क्वार्टर में तीसरा गोल करके टीम को जीत दिलाई। इस तरह हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्राज ने अपना दूसरा मैच जीत लिया। जोबनप्रीत सिंह को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इसी तरह रुद्राज ने शराची राड़ बंगाल टाइगर्स को पॉइंट्स टेबल में पीछे छोड़ दिया और लगातार दूसरी जीत के साथ पहले मकाम पर पहुंच गए। हॉकी इंडिया लीग में आज का मैच तमिलनाडु ड्रैगन्स और वेदांता कलिंगा लैंसर्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजारत खेल की जानिब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के ऐलान की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, कौमी खेल अवार्ड का ऐलान, मनु भाकर और डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 32 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केराला के नए गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए मरकजी वजीर किरण रिजिजू को चादर पेश करते हुए एक तस्वीर शाये की है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मोदी हुकूमत सभी के लिए घर के अपने अहद को पूरा करते हुए गरीबों को घर दिए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली में ट्रांसपोर्ट निजाम को बेहतर बनाने, नीज आलूदगी और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्टों का ऐलान किया। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के लिए टेली मवासिलात खिदमात को मुस्तहकम किया गया है। बांग्लादेश इतवार के रोज 95 भारतीय माहीगीरों को रिहा करेगा। क्रिकेट में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में यूपी रुद्राज ने सूरमा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।